अस्सलाम वालेकुम। अब वो दिन पाकिस्तान क्रिकेट से चले गए हैं क्योंकि लोअर रैंक की टीम पाकिस्तान को आके हरा दे या टफ टाइम दे दे। और ये बहुत बड़ा स्लैप है उन एक्स क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को ट्राई सीरीज़ के लिए और एशिया कप के लिए राइट ऑफ कर दिया था। पाकिस्तान 2009 से T20 क्रिकेट खेल रहा है यूएई में, और ये फर्स्ट टाइम है पाकिस्तान ने 200 प्लस का टारगेट किया है। और ये इसका सबसे बड़ा क्रेडिट हसन नवाज़ को जाता है और सैम अयूब को, क्योंकि पाकिस्तान ने 16 बार 200 प्लस का टारगेट दिया है, क्या कहते हैं, ये T20 क्रिकेट के अंदर। और ये सबसे बड़ा आज का पॉजिटिव बैटिंग के अंदर सैम अयूब और हसन नवाज़ थे। सैम अयूब और हसन नवाज़ ने टोटल क्या कहते हैं 10 छक्के मारे, जिसके अंदर थे हसन नवाज़ के 6 छक्के थे और सैम अयूब के 4। और सैम अयूब ने बैटिंग क्या कहते हैं 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से की है, जिसमें 64 रन्स किए हैं 35 बॉल्स के अंदर। और हसन नवाज़ ने क्या कहते हैं 56 स्कोर किया है 26 बॉल के अंदर। और हसन नवाज़ की भी स्टोरी बहुत कमाल की है कि हसन नवाज़ ने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था और 2 इनिंग में फ्लॉप रहे थे, और तीसरी इनिंग के अंदर ही उनका 100 था। और उसके बाद इनकी 2-3 क्या कहते हैं इनिंग्स लीन पैच आया और उसके बाद पीएसएल स्टार्ट हुआ, और पीएसएल के अंदर इनको ओपनर के तौर पर कंसीडर नहीं किया गया। बाय लक इन्हें मिडल ऑर्डर में खिलाया गया। और आपको पता कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर का कितना इशू था इन रिसेंट पास के अंदर कि हम 7 से लेकर 15 ओवर तक के अंदर बैटिंग T20 में घटिया 3 बैटिंग करते थे, जिसके अंदर ना हमारी क्या कहते इकॉनमी होती थी और हम विकेट लूज करते थे। हमारे पास कोई भी बैटर नहीं होता था जो 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से T20 में परफॉर्म करे। और उस चीज़ को गैप को फिल किया हसन नवाज़ ने, पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद कंसिस्टेंट तौर के ऊपर मिडल ऑर्डर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा था अफगानिस्तान की वीडियो के अंदर जब मैंने रिव्यू किया था कि हसन नवाज़ अगर आज फ्लॉप हुआ है तो यूएई के अंदर वो परफॉर्म करेगा। और जिस फॉर्म के अंदर हसन नवाज़ चल रहा है, आप मुझसे लिखवा लें, ये बहुत आगे बड़ी बड़ी टीमों को नाक में लकीर डालेगा एशिया कप के अंदर। सबसे पहले तो इंडिया ना, जो हमारा बिग चैलेंज है, क्योंकि अब हमने पहले 2 मैचेस जीत लिए। पहले मैच में हमने बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग भी अच्छी की, और इस मैच में भी हमने बैटिंग बहुत अच्छी करी है। अब रही बात बॉलिंग की, सबसे बड़ा बात करने का आज है मोहम्मद नवाज़, क्योंकि मोहम्मद नवाज़ का जब से कमबैक हुआ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज से, मोहम्मद नवाज़ ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया विद द बैट और विद द बॉल। वो किस तरह कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवरों में 23 स्कोर दिए थे और 2 विकेटें ली थी। और आज भी सबसे इकॉनमी बेस्ट रही है मोहम्मद नवाज़ की, आज भी उनकी 2 विकेटें हैं। कि यार नज़र आ रहा है कि मोहम्मद नवाज़ ने अपने ऊपर काम किए, अपनी बैटिंग पे काम किए, अपनी बॉलिंग पे काम किए। सीरीज से स्टार्ट होने से पहले मुझे लग रहा था कि मोहम्मद नवाज़ कुछ परफॉर्म नहीं करेगा, पहले की तरह आएगा चला जाएगा, बट रॉन्ग प्रूव किया उस इंसान ने। क्योंकि अच्छी बात है कि पाकिस्तान का स्कॉट शेयर में हो रहा है एशिया कप से पहले, और इस चीज़ का बेनिफिट हमें होगा अगले मैचेस के अंदर, क्योंकि अगले टॉप मैचेस आने। अफगानिस्तान को हमने हरा दिया, अफगानिस्तान हमारे पास हार्ड आएगा, इसमें वो लाइटली तौर पे नहीं लेगा। अब यूएई की बात करते हैं। यूएई की बैटिंग आपको पता है सिर्फ 2 बंदों के ऊपर थी, मोहम्मद वसीम पे और क्या कहते हैं आसिफ खान के ऊपर। मोहम्मद वसीम वो प्लेयर है जिसने अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान से फर्स्ट क्लास खेला हुआ है और उसके बाद मूव ऑन यूएई में हो गया। और इस चीज़ की तो हरभजन सिंह ने भी बोला था कि मोहम्मद वसीम पाकिस्तान से किस तरह नहीं खेल सका। हरभजन सिंह ने भी तारीफ़ की है मोहम्मद वसीम की। और रही बात क्या कहते हैं आसिफ खान की, जिसने आज पाकिस्तान को सही तोड़ा है, जिसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आई है कि यहाँ पाकिस्तान यूएई कुछ कर सकता है पाकिस्तान के आगे। उसने भी उनका भी क्या कहते हैं 2008 के अंदर डेब्यू हुआ था लाहौर ईगल के खिलाफ, और उसके बाद फर्दर क्रिकेट खेलते रहे, कुछ मौके नहीं मिले पाकिस्तान से तो यूएई में शिफ्ट हो गए। ये है सब चीज़ें। आप अगर लोअर रैंक की टीम से खेल रहे हो तो आपको दिखाना पड़ता है कि वर्ल्ड क्लास टीम के अंदर और लोअर रैंक की टीम के अंदर कितना फ़र्क है। ये नहीं कि आप उसके लेवल पे ही आके खेल लो, ये डिफरेंस होना चाहिए जो आज पाकिस्तान ने दिखाया है पहले 2 मैचेस के अंदर, अफगानिस्तान और यूएई के अंदर, कि आप कहाँ बिलोंग करते हो और हम कहाँ बिलोंग करते हैं। इसी चीज़ को हमने कंटिन्यू करना है अगले मैचेस हमने, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमारा फाइनल भी अफगानिस्तान टीम के साथ ही होगा,
यूएई के साथ नहीं होगा। तो हमें अपने स्क्वाड को, अपने इस मोमेंटम को और अपने कॉन्फिडेंस को कैरी ऑन करना है। मेरे लिए जो वरी साइन है वो सिर्फ है फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस की बैटिंग, क्योंकि ना फ़खर जमान ने रन किए हैं इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर, ना ही मोहम्मद हारिस ने। चलो फ़खर जमान को तो समझ आता है कि इंजरी के बाद इन आउट रहे हैं वेस्ट इंडीज़ की, अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ नहीं खेल पाए और उसके बाद अब ट्राई सीरीज़। मोहम्मद हारिस ने मोहम्मद हारिस की बड़ी इनिंग लाहौर के अंदर आई थी, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ। उसके बाद होम सीरीज़ के लिए मोहम्मद हारिस ने, वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए और अब ट्राई सीरीज़, टोटल मिला के 8 मैचेज़ और 8 मैचेज़ के अंदर मोहम्मद हारिस के 37 स्कोर है। अब कह सकते हैं कि हाँ, मोहम्मद हारिस को वो मौके नहीं मिले जो वो बैटिंग ऑर्डर में खेलना चाह रहा था, बट पाकिस्तान टीम की डिमांड ही नहीं है। पहली 4 स्लॉटें तो बुक है, जिसमें साहबजादा फ्रांस, सैम अयूब, फ़खर जमान और सामान अलिया का। तो मोहम्मद हारिस कहाँ खेलेगा? अगर वो टीम में खेल रहा है तो लो डाउन ही खेलेगा एज अ फिनिशर के तौर पर। अब मोहम्मद हारिस उस रोल को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से। आप देखो, ये वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से ही मोहम्मद हारिस को क्लियर कर दिया गया था कि आप लोअर ही खेलोगे एज अ फिनिशर के तौर के ऊपर। उसी चीज़ को कैरी ऑन किया जा रहा है वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ लेकर अब तक, और अब तक मोहम्मद हारिस ने परफॉर्म नहीं किया। मोहम्मद हारिस और फ़खर जमान पे दोनों पे ड्यू है बिग इनिंग। और मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पावर प्ले की बॉलिंग पाकिस्तान की पावर प्ले की बॉलिंग इस टाइम सबसे घटिया तरीन है वर्ल्ड के अंदर। हमारा क्या कहते हैं इकॉनमी है पावर प्ले के अंदर बॉलिंग का 6.63, और उसके बाद क्या कहते हैं इंग्लैंड का आता है 9 समथिंग का। इसको हमने गैप को फिल करना है कि ये चीज़ कवर अप हो जाए। अगले मैचेस के अंदर हमने और अच्छा प्रूफ करना है कि हमारी ये जो कमी है ये शॉर्ट हो जाए। अगले मैचेस के अंदर इंडिया हमें नहीं छोड़ेगा, ना ही श्रीलंका छोड़ेगा, क्योंकि ये बिग टीम है, ये हमें खाएंगी। और अफगानिस्तान भी बिग टीम कंसिडर होती है आज के दौर के अंदर। तो ये मैचेस और ये मोमेंटम अच्छा है हमारी टीम को मिल रहा है, और इसी फॉर्म को हमने कैरी ऑन करना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।